नमस्कार मुंबई। तो मेन है कि अब्रॉड, भाई मुझे यूएस जाना है, यूके जाना है, दुबई जाना है, मुझे वहाँ काम करना है, मुझे वहाँ सेटल होना है। तो ये सपने हैं लोगों के, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने सपने हैं। एक टाइम पर कभी मैं भी सोचता था कि मैं भी बाहर जाऊँगा, लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा भारत सबसे महान। ये देशभक्ति तो है ही, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें भी हैं जो मैंने सोच के ही डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे इंडिया में ही रहना है। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं पेरेंट्स के साथ रहूं, उनके पास रहूं, घर पे रहूं, लेकिन आपको पता है कमाना भी ज़रूरी है। तो खैर, आप नहीं आते, मैंने मेरे पहले भी बताया है कि आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाया जाता है। आपकी जो कर्मा है वो आपको लेके जाते हैं, आपकी डेस्टिनी सेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाते हैं। तो ये केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, तो वहाँ एक फैमिली नहीं कह सकते हैं, सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, ठीक है। और वो हस्बैंड वाइफ, अंकल हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो एक्चुअली जब मैंने घर लिया तो मेरे घर का कुछ काम इंटीरियर चल रहा था। तो एक बार वो ऐसे ही आए कि मतलब बाहर कुछ काम चल रहा, देखने आए थे, जस्ट एक कांटेक्ट लेने के लिए। तो जब से मेरे उनसे हाय हेलो हो गई, तो ऐसे ही आने जाने में हाय हेलो, मतलब वो डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं और मैं डिफरेंट फ्लोर पे रहता हूँ, तो आते जाते हाय हेलो रहती है। तो भाई कुछ दिनों बाद एक बार मुझे एकदम पता चला अचानक कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। अब घर में वही वो और उनकी वाइफ ही रहते थे और वो एजेड भी है। तो भाई पहली बार मुझे एहसास हुआ, ठीक है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। मैं जस्ट एक जो सिनेरियो मैंने देखा, मतलब पर्सनली मुझे लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पर उनका बेटा जो अब्रॉड में शिफ्ट था उसकी फैमिली के साथ, तो उसकी मदर की जो आंटी की जो लास्ट राइड थी वो नहीं आ पाई। मतलब वहाँ से उसको हम कॉल भी कर रहे हैं, इवन मैं भी था उसमें, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं सोसाइटी के वो भी थे, और हम लोग भी ट्राई कर रहे थे उनसे नंबर लेके कि कैसे भी उससे कांटेक्ट हो जाए। तो कांटेक्ट पहले तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में शायद वो अंकल से ही या उनके जो भी है या उनकी एक डॉटर भी है, तो कांटेक्ट हुआ। तो शायद या तो उसने क्लियर बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा या जो भी था वो, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो ये मतलब मैंने पर्सनली थोड़ा सा मतलब मुझे लेके सोचा कि यार ये भी एक लाइफ होती है, वो पेरेंट्स हैं हमारे, और इवन हम लास्ट मोमेंट पे भी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं या उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा भी करियर ज़रूरी है या होना चाहिए, आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी चैलेंजेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, एक पहलू ये भी है। और ऐसे ही मैंने कुछ और भी केसेस देखे हैं यहाँ, सुने। तो आज की डेट में मैं खुश हूँ। इवन अभी रिसेंटली मैंने विज़िट किया मेरे होम टाउन, तो मैं और मेरे फादर, हम लोग दोनों नाइट में, आप सोच सकते हो, ऑलमोस्ट 11:30 हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनको मैंने केसेस बताए और मैंने मेरी दिल की भी बात बताई। तो ही ऑल्सो एग्री, मतलब मैं जॉब ही कर रहा हूँ और ठीक है, चल रहा है, लेकिन आई एम नॉट दैट मच रिच कि रिटायरमेंट या जॉब छोड़ के अभी चला जाऊँ, अभी नहीं। लेकिन वो अगेन डेस्टिनी वाला सवाल है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैंने जो फील की है, एक तो पूरा इंडिया अपना खुद फील होता है। मैंने भी अब्रॉड विज़िट किया है, लेकिन आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ।
मतलब जैसे ही यहाँ से मैं एक्साइटेड था कि अरे यार मैं दुबई जा रहा हूँ या, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ लैंड किया तो वो जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो मेरा सारा ख़त्म हो गया। मैं रहा 10 दिन, ऑफिशियली गया था मैं, और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं अब्रॉड रह पाऊँगा। अब इंडिया का ऐसा है कि आप किसी भी कोने में रहो, अगर आपकी होम टाउन में, आपकी फैमिली में कुछ भी अगर ऐसा या उनको आपकी ज़रूरत होती है तो आप 1-2 दिन में भी आप फटाफट पहुंच सकते हो। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बाय एयर, बाय रोड, जैसे भी है, तो एकदम टची लगता है कि नहीं यार, ऐसा लगता है कि सब कुछ पास में ही है कि मैं फटाक से चला जाऊंगा। तो बस यही मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ कि यार ठीक है, करियर भी अपनी जगह है, पेरेंट्स भी हैं, या फिर अब दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको भी अगर ऐसा फील होता है या बेटर क्या है क्या नहीं है, तो आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे जो मुंबई लाइफ की एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और मैं और मेरी मुंबई लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर आप मेरी मुंबई लाइफ रिलेट करते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। जय महाराष्ट्र, जय भारत।